जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एफसीआई 2022 ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज़ है, लगभग 5000 के आसपास वैकेंसीज आई है आपके। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी डिटेल्स जानते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता ही है एफसीआई का फुल फॉर्म जो है, इसने ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज आउट की है, जो कि लगभग है आपका 5043 पोस्ट है। 5043 पोस्ट के लिए शुरू की है। और आपका जॉब प्रोफाइल में जो आपकी सैलरी का जो रेंज है वो 9000 से लेके 22940 तक रहेगा। और ये असिस्टेंट, अब इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड है। एक तो जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल और डिपो, ये 4 पोस्ट हैं इसमें। अकाउंट्स और टेक्निकल ये आपको पता ही है। जनरल में आपका स्टेनो और हिंदी इंग्लिश उसके पोस्ट हैं जनरल और डिपो में। और इसका जो आप ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा वो आपके 6 सितंबर से होगा। अब इसकी कुछ और डिटेल्स देखिए आप। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है, और ये जो डिपार्टमेंट है मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 सितंबर से शुरू होगा, और लास्ट डेट उसकी है 5 अक्टूबर 2022। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है fci.government.in। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 30 अगस्त 2022 को आउट हो चुका है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो है 6 सितंबर, और लास्ट डेट है आपका 5 अक्टूबर। और इसका एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो है आपके जनवरी 2023 तक। अब उस इसमें भी एग्ज़ाम क्या है, 2 फेज़ में होंगे। उसके लिए फर्स्ट फेज़ की आपके जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी 2023 दे रखी है। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए टेक्निकल के लिए जो 2 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और जनरल के लिए जो पोस्ट है वो स्टेनो ग्रेड 3 है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जनरल, डिपो और हिंदी है। और इसमें देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 में अकाउंट्स और टेक्निकल भी इंक्लूड है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो आपके नॉर्थ जोन में। नॉर्थ जोन में देखिए आप 2388 वैकेंसीज़ है। उसके बाद आपके साउथ जोन में है 999 वैकेंसीज़ है। ईस्ट जोन में आपके हैं 768, और वेस्ट जोन में है 713, और नॉर्थ ईस्ट जोन में है आपके 185। तो सबसे बम्पर वैकेंसीज आपकी है नॉर्थ जोन में। अब कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको इसके लिए, ये आपकी वेबसाइट दे रखी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए डेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 6 सितंबर 2022 से लास्ट डेट है आपकी 5 अक्टूबर 2022। अब इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी आप देखिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। और बाकी SC ST और PWD फीमेल के लिए कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। अब इसमें भी देखिए एक चीज़ और है, जो 500 रुपये हैं उसमें आप एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस हैं। यानी जो मान लो अगर अपने पास SBI का कार्ड है, दूसरे बैंक से अपन करते हैं, तो कभी कभी बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, यानी 500 से भी आपका कुछ रुपए एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इंक्लूडिंग GST को है। जो आपके FC जो फीस ले रहा है वो 500 रुपये ही है। अगर उससे एक्स्ट्रा जो करते हैं वो बैंक अपने सर्विसेज के चार्जेस लेगा। और आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं देखिए, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड में भी रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और मेस्ट्रो कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, ऐसे UPI से भी कर सकते हैं। SC ST और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट, यानी इनके लिए जो है आपके शुल्क लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए शुल्क लागू होगा। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान होना चाहिए, यानी ये 3 कंट्री वाले भर सकते हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ इंडिया वाले ही भरेंगे, दूसरे बहुत कम अप्लाई करते हैं।
अब अलग अलग पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको डिस्कस करते हैं। जूनियर इंजीनियर, ये सिविल के लिए, सिविल में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन डिग्री, बीटेक बी वगैरह। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, यानी आपका जेई के लिए 3 पोस्ट निकाली अपने, सिविल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन तीनों में, या डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको कोई भी 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। स्टेनो ग्रेड 3 है, उसके लिए आपको या तो ग्रेजुएट होना विथ ओ लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ डोईएक, और जो आपकी स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और शॉर्ट हैंड में आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ये तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है ही। या आपके पास कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसमें यही रूल लागू होगा आपका, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग के लिए और 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए। असिस्ट ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड हिंदी के लिए क्या है आपका, आपकी डिग्री होनी चाहिए विथ हिंदी, मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए, और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यानी इसके लिए आपको आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आना चाहिए आपको, और हिंदी से इंग्लिश भी आना चाहिए। अब एक पोस्ट है आपकी टाइपिस्ट हिंदी, इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपो के लिए क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ आपको कैंडिडेट को जो है सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सॉरी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इंडिया की कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या से। असिस्ट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से। और ये असिस्ट ग्रेड 3 है टेक्निकल के लिए, इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में से किसी एक में। या फिर क्या होना चाहिए आपकी बीई या बीटेक होनी चाहिए किसमें, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और जिस पोस्ट में मैंने बताई है जिसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है, तो आपका जो फेज़ 2 होगा उसमें उसी का ही स्किल टेस्ट किया जाएगा आपका, और बाकी अदर्स के लिए आपका डेस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव जो भी पेपर होगा वो अपन फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब एज लिमिट देख लीजिए, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपका 28 साल है, स्टेनो ग्रेड 3 के लिए 25 साल है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट है। एज लिमिट भी कब तक काउंट होगी, 1/8/2022 तक। यहाँ तक आपकी एज क्या होनी चाहिए, 28 साल से कम होनी चाहिए, या 28 साल होना चाहिए। और स्टेनो के लिए 25 साल। असिस्टेंट 3 जनरल अकाउंट्स टेक्निकल और डिपो के लिए क्या होनी चाहिए, 27 साल। और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज। एज रिलैक्सेशन में क्या है, किसको कितनी छूट है, जो एफ सी एम्प्लॉय है, यानी जो भी अपना मान लो प्रमोशन के लिए या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कोई भी लिमिट लागू नहीं है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 37 ईयर्स हैं, और जो ओबीसी हैं उनके लिए 30 साल, एस सी एस टी के लिए 32 साल। फिजिकली हैंडीकैप्ड है और एस सी एस टी में आते हैं उनके लिए 42 साल। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो ओबीसी के हैं उनके लिए 40 साल। और विडो डाइवोर्स्ड वुमेन है जो अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 35। और विडो डाइवोर्स वुमेन ओबीसी के लिए उनके लिए 38 साल। विडो डाइवोर्स वुमेन जो जुडिशियली सेपरेटेड है, यानी आपके पास जो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एस सी एस टी के लिए 40 साल। ये तीनों के लिए लागू है। एक सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल, एस सी एस टी के लिए 35 साल, और ओबीसी के लिए 33 साल। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, आप पहले ही बता चुका हूँ मैं, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 आप क्लियर करोगे तो फेज़ 2 में आएगा, और फेज़ 2 में भी आपके जैसे स्टेनो है या जो हिंदी वाला
ग्रेड 3 में जो हिंदी की पोस्ट है उसके लिए भी क्या है, इसमें आपके शॉर्ट हैंड भी चाहिए और टाइपिंग भी चाहिए। इसमें सिर्फ आपके टाइपिंग टेस्ट होगा सेकंड में, यानी मिनिमम उसकी रिकॉर्ड है 30 वर्ड पर मिनट। और इसमें शॉर्ट हैंड स्टेनो में कितनी है आपके, पहले मैंने बताई दिए 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग और स्टेनो शॉर्ट हैंड दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अब एग्ज़ाम का जो फेज़ फर्स्ट होगा उसमें आपके देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपका हर क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसमें 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 जनरल स्टडीज़ के। इंग्लिश जो आपको पता ही है उसका मीडियम इंग्लिश ही होगा। और बाकी सब पेपर्स आपके दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे, जिनके लिए आपको सबके लिए 15-15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपको पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, 1 आवर होगा, यानी 60 मिनट होगा। और टोटल मार्क्स का कितने का होगा, 100 मार्क्स पेपर होगा। और आपको ये याद रहना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फेज़ 2 के लिए वही है, जो फेज़ 1 क्लियर करेगा उसके लिए फेज़ 2 का होगा, उसमें ये पेपर होंगे जिसका जैसे असिस्टेंट ग्रेड जनरल और डिपो के लिए और अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए हो गया डेस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव, ऐसे पेपर्स होंगे जिनका आपको बाद में नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। और बाकी वालों के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए। यह सिलेबस है आपका इंग्लिश का, जिसमें आएगा बेसिक ग्रामर, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनिम्स और पैरा जम्बलिंग और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद आपका रीजनिंग में आएगा अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोज्म, एनालॉजी, इनइक्वलिटी, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में आपका क्या आएगा, बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी वेबसाइट क्या है, www.fci.government.in। इसकी लास्ट डेट है आपके 5 अक्टूबर 2022 और नोटिफिकेशन आप जो ऑनलाइन आप अप्लाई करना चालू हो जाएगा वो आपका 6 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगा। थैंक यू।